तो आज हम समझेंगे जो ट्रांसफार्मर सप्लाई है वो पीसी में किस तरह काम करती है। तो जैसे हमारे पास ये पीसीबी है, ये वोल्टाज भी लगाती है, इसको लोड भी लगाती है और वर्लपूल के कुछ मॉडलों में भी आती है। तो ये कई सारी कंपनियों में ये पीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर हमारा जो ट्रांसफार्मर सप्लाई है किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पर ये मेन रिले लगी हुई है। जो मेन रिले हमारी जो वोल्टेज ट्रांसफर करती है जो कंप्रेसर को चलाने के लिए, और यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है और ये न्यूट्रल का कनेक्टर है। आप देखोगे पास में तो यहाँ न्यूट्रल लिखा भी है, तो यहाँ पर न्यूट्रल है। और ये हमारा यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी 4 डायोड लगाकर ये बनाया गया है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। और ये हमारा मेन कैपेसिटर है। तो हम इसे डायग्राम के अंदर समझेंगे कि डायग्राम में किस तरीके से बना होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में बना लेते हैं, हम अपनी इस रिले को बना लेते हैं। तो ये रिले है और इसमें यहाँ पर कॉइल लगी होती है। तो आप जो ये रिले देख रहे हो, ये वाली, इस रिले की मैं बात कर रहा हूँ, यही रिले है। और इसके एक पिन पर ये प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक पिन पर ये नेगेटिव सप्लाई आती है, नेगेटिव वोल्ट। तो हम इसको ग्राउंड भी बोलते हैं, तो ग्राउंड भी बोल सकते हैं और माइनस वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो फेस है इस पिन से इन होता है, तो यहाँ पर हमारा फेस इन होगा। जो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पावर सप्लाई की जो रिले है, तो यहाँ से सीधा ये करंट फ्यूज पे जाता है। तो ये करंट हमारा यहाँ से और इस तरीके से फ्यूज पे निकल जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूज बना हुआ है, तो ये करंट सीधा फ्लो हमारा फ्यूज पे आ जाता है। तो ये फ्यूज पे करंट आने के बाद फिर हमारा यहाँ से आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे आ जाता है। इसके अंदर एमओवी और नॉन पोलराइज कैपेसिटर नहीं दिया है, ये डायरेक्ट इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये बना दी गई है। तो यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल का टर्मिनल बना हुआ है, ये वाला। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल का टर्मिनल बना लेते हैं। तो 1 2 3, तो ये कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। तो ये सभी कंबाइंड है और न्यूट्रल निकल कर हमारा सीधा इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे आ जाता है। क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई है सबसे पहले इस फेस जो रिले से इन होगी और ये अंदर से हमारे इस फ्यूज पे आ जाएगी और फ्यूज के बाद तुरंत ये हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे आ जाएगी। तो ये प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की। उसके बाद इसकी सेकेंडरी बनेगी और ये जो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को कम बनाएगा। तो यहाँ पर जो इन होगी ये 220 वोल्ट सप्लाई होगी, एसी होगी। और ये आउटपुट जो है ये 0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो ये 12 वोल्ट बनाएगा और ये भी एसी होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। तो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यदि आपकी प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो ट्रांसफार्मर कोई भी है वो फ्रिक्वेंसी को कम नहीं करता है, वो वोल्टेज को कम करता है। तो वोल्टेज बढ़ा सकता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये डायोड बना लेते हैं और इसके अंदर आप डायोड को ध्यान से देखोगे, एक डायोड यहाँ पर सीधा लगा हुआ है और एक उल्टा डायोड लगा हुआ है। तो ये सफेदी पट्टी है इसके अंदर, ये हमारे सीधी डायरेक्शन है और जिसकी सफेदी पट्टी इधर आ रही है उल्टी डायरेक्शन है। तो ये डायोड इस तरीके से लगा हुआ है। तो एक डायोड हमारा सीधा लगा हुआ है और एक डायोड हमारा उल्टा लगा हुआ है। ऐसे ही हमारा इस लाइन के अंदर, यानी जो न्यूट्रल साइड की हमारी लाइन होती है, इसमें भी हमारा सेम लगेगा। तो इसमें भी हमारा एक डायोड हमारा बिल्कुल सीधा लगेगा। और एक इसमें उल्टा लगेगा। अब ये हमने इसमें जैसे इसमें लगे हुए हैं चारों डायोड, तो हमने यहाँ भी 4 लगा दिए। जो सीधे सीधे डायोड हैं वो पॉजिटिव करंट निकालेंगे, तो हम इनको एक साथ ही पॉजिटिव को मिला लेंगे
और जो उल्टी डायरेक्शन में लगे हुए हैं डायोड वो नेगेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करंट है इधर हमारा पॉजिटिव निकलेगा और ब्लैक वाले इसके अंदर से हमारा नेगेटिव निकलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे एक पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है और एक नॉन पोलराइज लगा हुआ है। तो कंपनी पोलराइज तो कंपलसरी है लेकिन नॉन पोलराइज कंपलसरी नहीं है। तो कुछ कंपनी ये लगा देती है, कुछ कंपनी नहीं लगाती है, लेकिन हम लगा देते हैं, कोई कंपनी ने लगाया है। तो यहाँ पर ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा दिया हमने और एक यहाँ पर हम पोलराइज कैपेसिटर लगाएंगे। अब हमारे पास ये यहाँ पर डीसी वोल्टेज बन गई है और यदि 12 वोल्ट एसी है और हमारे पास ये कैपेसिटर लग गया है तो इसके अंदर 1.4 का फार्मूला ऐड हो जाएगा और ये करीबन हमारे पास 16.8 वोल्ट बैठ रहे हैं डीसी, यानी 17 वोल्ट के आसपास ये करंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाएगा। तो हम वोल्टेज रेगुलेटर लगा लेते हैं। तो ये 7805 लगा हुआ है इसके अंदर, मैं इस पे मेंशन भी कर देता हूँ। 7805 है। इसकी जो ये वाली लैग है ये इन करंट की है, तो इसको इनपुट पिन कहते हैं और ये वाली जो पिन है ये आउटपुट पिन है। और ये जो वोल्टेज निकलते हैं ये 5 वोल्ट की सप्लाई होती है और ये जो सप्लाई है इसको ये हमारे यहाँ पर 17 वोल्ट के आसपास बन रहे हैं, लेकिन हम इसको प्लस 12 वोल्ट ही बोलते हैं। तो इस सप्लाई को प्लस 12 वोल्ट डीसी बोला जाएगा और ये 5 वोल्ट सप्लाई होगी। और इसकी बीच वाली जो लैग होती है ये ग्राउंड की होती है, तो इसी माइनस करंट को ये चला जाता है और ये यहाँ पर ये ग्राउंड हो जाता है। तो ये हमारी जो ट्रांसफार्मर सप्लाई है और ट्रांसफार्मर सप्लाई को ही हम जो इसको लीनियर पावर सप्लाई भी बोलते हैं। तो मेन सप्लाई हमारी इसी का काम होता है और यही हमारी पावर सप्लाई इस तरीके से बनती है।